जब हम अपनी आंखों के सामने लाल चौक को इस तरह से देखते हैं और उस पर झंडा लहराते हुए देखते हैं तो कई तरह की भावनाएं मन में उमड़ने घुमड़ने लग जाती हैं, कई तरह के ख्याल आते हैं, कई तरह की ऐतिहासिक घटनाएं आपके दिमाग के गहवर में घूमने लग जाती हैं। याद आता है कि कैसे एक वक्त था जब यहाँ पे तिरंगा झंडा लहराना कितनी चुनौतीपूर्ण और मुश्किल की बात होती थी। एक वक्त वो भी याद आता है जब पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री इसी लाल चौक पर आते हैं, तिरंगा लहराया जाता है और भाषण दिया जाता है। यही वो जगह है जहाँ पर आम सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में कश्मीरी थे, उनसे बात की जाती है। इसी लाल चौक पे खड़े होकर के याद आता है वो मिलिटेंसी का दौर, जब गोलियां चलाई जाती थी, जब धमकियां दी जाती थी। इसी लाल चौक पर याद आता है बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी और उनके साथ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना और तिरंगा फहराना। याद आता है यहाँ पर 370 के बाद वो कटीले तार लग जाना। याद आता है यहाँ पर कैसे कर्फ्यू लगा रहता था, कैसे माहौल था। लेकिन आज 26 जनवरी 2023 को लल्लन टॉप की टीम, मैं अभिनव पांडे लाल चौक पर हूँ, तो कई सारी कहानियों को कलमबद्ध करने के लिए यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। और जब यहाँ पे हम 26 जनवरी के दिन हैं तो मुझे लगता है कि लाल चौक के बारे में थोड़ा सा आपको और बताना और समझाना चाहिए, क्योंकि जो लोग कश्मीर से बाहर के हैं या जो लोग कभी श्रीनगर आए नहीं हैं तो उनको लगता है कि ये जो क्लॉक टावर है यही लाल चौक है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक प्रतीक है लाल चौक का। ये जैसे कहते हैं सिंबोलिज्म, सिंबल है। 26 जनवरी के दिन या 15 अगस्त के दिन यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। कोई किसी पार्टी के नेता आते हैं, वो झंडा फहराते हैं और तमाम तरीके की बातें होती है कि झंडा फहराना है। कई बार होता था कि झंडा नहीं फहराने दिया जाता था, रोक लिया जाता था सिक्योरिटी वजह से। अब वैसा नहीं है। अब हम जब आए तो देखा झंडा फहराया जा रहा था। तो मुझे लगा कि लाल चौक आज आपको कायदे से दिखाया जाए, इसके इतिहास, भूगोल, वर्तमान को कायदे से बता दिया जाए। जो जितनी मेरी समझ है, जितना मैं लाल चौक को जान और समझ पाया हूँ। फ़िलहाल ये लाल चौक की तस्वीर है। लाल चौक पे अभी आसपास सारी दुकानें बंद हैं। सुबह का वक्त था जब दुकानें खुली हुई थी। ये जो लाल चौक है ये मेन घंटा घर है। बाकी ये पूरी एक बड़ी बाज़ार है। अगर मोन कैमरा घुमा करके दिखाएं तो इस पूरे इलाके को लाल चौक कहा जाता है। अगर हो सकता है कि मैं उधर खड़ा होकर के उस फ्रेम से वीडियो करूं और इस फ्रेम में आकर के मैं अगर यहाँ से शुरुआत करता कि मैं लाल चौक पे खड़ा हूँ तो बहुत सारे लोग नहीं मानते। उनको लगता है अरे लाल चौक तो ऐसा नहीं दिखता, लाल चौक पे तो वो है। तो पहले मैं इस क्लॉक टावर की कहानी बता देता हूँ, फिर लाल चौक के नाम पर आता हूँ। ये क्लॉक टावर बना है 1980 में। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने इसको बनवाया था और ये वो घड़ी लगा दी गई और तब से जो है ये प्रतीक हो गया। लाल चौक एक सेंटर हो गया कि कोई भी बड़ी घटना हो तो लाल चौक उससे जुड़ता है, उससे जोड़कर देखा जाता है। उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे। लाल चौक के नाम की बारी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये श्रीनगर का एक, जैसे आप सेंटर पॉइंट होता है, आप किसी शहर के बारे में जाए, जैसे दिल्ली का सीपी हो गया या आपके शहर का कोई किसी शहर का चौक होता है, वैसे ही ये लाल चौक है। ये सेंटर था। तो जो कम्युनिस्ट थे जिनका प्रभाव नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ करता था उस दौर में, जब शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो एक नेता थे बीपीएल बेदी, कम्युनिस्ट लीडर माने जाते थे। और उनका एक तात्कालिक परिचय ये है कि जो एक्टर प्रोड्यूसर हैं कबीर बेदी, उनके पिता थे। उन्होंने इसका नाम रूस की क्रांति से प्रभावित होकर के रेड स्क्वायर रखा और फिर वो रेड स्क्वायर ट्रांसलेट होकर के लाल चौक हो गया। ये लाल चौक की कहानी और इस घंटाघर की कहानी हो गई। अभी आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा। स्मार्ट सिटी के परियोजना के तहत श्रीनगर को डेवलप किया जा रहा है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग हैं कि ये कैसी सड़क है, टूटी फूटी है, तो उसको भी मैं तस्वीरों में दिखा देता हूँ कि ये इस वजह से है। वो जो सामने आपको हरे रंग की इमारत दिख रही है, लाला रुख करके होटल है, जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म के अंडर आता है, सरकारी है। आप इसको बुक कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, रुक सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत पुरानी बिल्डिंग बताई जाती है, 100-200 साल पुरानी बिल्डिंग बताई जाती है। उसको बीच बीच में रेनोवेट किया जाता है। इस आसपास में सैकड़ों दुकानें लाइन से, फिलहाल दुकानें बंद हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सुबह के वक्त दुकानें खुली हुई थी, कुछ दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ पे एक दिलचस्प तस्वीर मुझे नज़र आती है जिस पर निगाह रुकती है। ये जो लाल रंग की आपको इमारत दिख रही है, पुरानी सी, थोड़ी जर्जर सी, ये बहुत पुरानी इमारत है। ये यात्री निवास है। इस यात्री निवास का नाम है सनातन धर्म प्रताप सभा श्रीनगर। इस इमारत का नाम है कि जो दूर से यात्री आते थे वो यहाँ रुकते थे। उसकी वजह ये है कि जब यहाँ अमरनाथ की यात्रा होती है तो जो छड़ी मुबारक की छड़ी होती है वो इसी लाल चौक के पीछे एक दशानवी अखाड़ा है, वहाँ पे रखी जाती छड़ी। तो जो बाहर से श्रद्धालु आते थे वो यहाँ आकर के रुकते थे।
अब इधर बहुत सारी नई नई कंपनियों की दुकानें, ब्रांडेड दुकानें, जो तमाम तरह की चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती है। अब आप समझते चलिए कि लाल चौक कितना बड़ा है। लाल चौक आपको कैमरे में जितना इधर दिख रहा है उतना ही उधर भी है। लाल चौक के उस तरफ बंद पड़ता है इलाका, इधर एक बदशाह चौक बताते हैं वो है, आगे जो है वो अमीरा कदल है, अमीरा कदल जगह का नाम है, अमीरा कदल। तो ये इस तरह का यहाँ की जो आप देख रहे हैं ये घाटी में दुकानें हैं। फ़िलहाल यहाँ पे आपको चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ के जवान नज़र आएंगे। जवानों की तैनाती है, मुस्तैदी है। सुबह यहाँ झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया, रास्ते भर झंडे लगाए गए और बीजेपी के कुछ नेता आए थे, उन्होंने झंडा फहराया, भारत माता की जय के नारे भी लगे। तो वो तस्वीरें तो आपके सामने हैं ही, लेकिन मैं एक लाल चौक को उस नज़रिए से भी दिखाना चाहता हूँ जो आमतौर पर लोगों ने देखा नहीं है कि लाल चौक दिखता कैसे है या लाल चौक और क्या है। अभी जैसे यहाँ पे आप देखिए कि पहले बहुत सारी यहाँ दुकानें जो थी वो कश्मीरी हिंदुओं की थी, जो लेकिन आतंकवाद का दौर जो था उसमें उन्हें अपनी दुकानें छोड़ के जाना पड़ा। कुछ उनको कि बहुत सारे लोगों की हत्याएं कर दी, ब्रूटल मर्डर्स किए गए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं को, बल्कि जो आम कश्मीरी मुसलमान थे उनको भी आतंकवाद का दंश झेलना पड़ा। सैकड़ों की संख्या में उनकी जानें गईं, आतंकवादियों ने उनकी भी हत्याएं की। इवन जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो मुस्लिम खड़े हुए उनको भी आतंकवादियों ने नहीं छोड़ा। तो एक वो हिंसा का बड़ा दौर था। और उसके बाद जो दुकानें थी वो कश्मीरी हिंदू छोड़कर चले गए या फिर बहुतों ने अपनी दुकानों को बेच दिया। तो उसके बाद उन्होंने अपनी दुकानें बेच दी। जैसे अभी एक दुकान है यहाँ पे कपूर ब्रदर्स है और यात्री निवास मैंने आपको दिखाया ही। ये लाल रंग की इमारत देखिए, नीचे भी सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, ऊपर भी स्नाइपर खड़े रहते हैं क्योंकि कोई घटना ना होने पाए। आतंकी या फिर जो मिलिटेंट हैं उनकी कोशिश रहती है कि लाल चौक के इर्द गिर्द कुछ कर दिया जाए ताकि सुर्खियाँ मिलें। सुर्खियाँ इसलिए मिलती हैं, उसकी वजह ये है कि जो भी प्रोटेस्ट हुए या फिर जो आप पुराने विजुअल देखेंगे, जो आतंकी थे जो गोलियां चला करके दावा करते थे कि यहाँ पे झंडा फहराओगे तो नहीं फहराने देंगे और धमकियां देते थे। हुआ ये कि लाल चौक के आसपास जितना लोकल प्रेस है ना उसको ज़मीनें दी गई, उनको ऑफिस खोले गए। धीरे धीरे जब सबके ऑफिस खुल गए तो यहाँ पे एक मीडिया का हब भी बन गया। तो जो प्रोटेस्टर थे, जो प्रदर्शन करते थे या फिर जो पॉलिटिकल सिनेरियो में घटनाएं होती थी वो इसलिए लाल चौक में होती है। जहन में इसीलिए आता है कि भाई सिर्फ लाल चौक ही क्यों और कोई जगह क्यों नहीं। तो क्योंकि यहाँ मीडिया का जमावड़ा है तो लाल चौक इस वजह से फेमस हो गया। यहाँ पे कुछ होता था तो खबरों में छपने लग जाए, यहाँ पे कुछ हो जाए तो अखबारों में आ रहा है। तो इसको एक सेंटर पॉइंट बना करके यहाँ की राजनीति ने राजनीति की, उसको खेल खेला। यहाँ के जो मिलिटेंसी थी, जो आतंक था, उसने इस पर कैप्चर करने की कोशिश की। अभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ वो निशान है नहीं। जैसे अगर मोहन कैमरा घुमाए तो ये सामने मेरे जो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग नज़र आती है, 2008 में एक आतंकी ने इस बिल्डिंग के अंदर घुस गया था और यहाँ से वो सीआरपीएफ की बटालियन पे फायर कर रहा था। सीआरपीएफ की जो चेक पोस्ट थी, अभी तो थोड़ी मजबूत चेक पोस्ट बना दी गई है, लेकिन पहले ऐसे कच्ची चेक पोस्ट थी तो उस पर अटैक कर रहा था। बाद में उसको न्यूट्रलाइज़ किया गया, उसको मारा गया। 1989 से अब तक करीब 200 से ज़्यादा बार यहाँ पे ग्रेनेड के अटैक हो चुके हैं कि कोई फिदाइन या कोई आतंकी, कोई मिलिटेंट आता है और वो ग्रेनेड अटैक करके चला जाता है। क्योंकि लाल चौक में अगर कुछ भी होता है तो एक बड़ी घटना मानी जाती है, सुरक्षा में चूक कहते हैं लोग। तो इसलिए वो इस कोशिश में रहते हैं कि कुछ लाल चौक के इर्द गिर्द कर दिया जाए जिसकी वजह से सुर्खियाँ बटे। लेकिन फ़िलहाल सीआरपीएफ ने यहाँ पे पूरा मोर्चेबंदी कर रखी है। अभी अच्छे से यहाँ झंडा रोहण हुआ, कुछ इस तरह की घटना सामने नहीं आई। 100-150 से ज़्यादा बार यहाँ इसके आसपास, लाल चौक के आसपास फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन अभी जब मैं यहाँ खड़ा होकर के आपको ये पूरी कहानी सुना रहा हूँ तो मेरे अंदर एक सुरक्षा का भाव है। मुझे लगता है कि ये जगह अभी सुरक्षित है, यहाँ पे इस तरह का कोई गतिविधियाँ नहीं हैं। क्योंकि जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, जो सुरक्षा के इंतज़ाम है, खास करके जो सीआरपीएफ की 132वीं बटालियन जिनके ज़िम्मे लाल चौक का एरिया है, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा बंदोबस्त कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि संगीनों के साए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं टीवी के लोग, वो है नहीं, वो अभी भी है। लेकिन पहले के दौर में जो लोग बताते हैं, जो मेरी यहाँ आम कश्मीरियों से बात हो रही थी, वो आमतौर पे कैमरे पे बोलने से बचते हैं। उनका कहना है कि पहले दुकानें बंद होती थी, बंद का कॉल किया जाता था तो महीने में 10-10 दिन, 15-15 दिन दुकानें बंद रहती थी। लेकिन अब उस तरह का नहीं होता। 370 हटने के बाद
लोगों के मन में कुछ सवाल हैं, लोगों के मन में सरकार के प्रति थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी है कि जो इंटरनेट बंद हुआ और तमाम चीज़ें हुई, लेकिन जो काम हो रहे हैं उसकी भी चर्चा लोग करते हैं कि हाँ भाई इस तरीके से अब इस तरीके के काम हो रहे हैं, या इस तरीके पहले जैसे बंद नहीं होता, जैसे सेपरेटिस्ट बंद बुला देते थे, या पत्थरबाजी की घटना जो अक्सर लाल चौक के आसपास देखने को मिलती थी वो नहीं होती है। उसकी एक अलग पृष्ठभूमि है। यहाँ पे सीआरपीएफ 132 बटालियन तैनात है और वो सिक्योरिटी देती रहती है छतों पे, ज़मीन पे, हर जगह पे। तो अभी आपको मैं एरिया दिखा रहा था, थोड़ा सा और मैं विस्तार से दिखाता हूँ। उधर आपको एक तिकोने से बिल्डिंग दिख रही है, वो भी किसी कश्मीरी हिंदू की प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे और बहुत सारी दुकानें हैं। वो जो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग नज़र आ रही है, अगर वो एक गुरुद्वारा है, बड़ा गुरुद्वारा है, यहाँ पे बड़ा सेंटर है, वहाँ पे लोग आते हैं जो श्रद्धालु होते हैं। और तमाम ये परवेज़ शॉप, श्रीनगर न्यूज़, ये देखिए, जैसे ये देखिए मैं कह रहा था ना कि मीडिया के हब है, देखिए श्रीनगर न्यूज़ है, यहाँ पे उसका स्टेशन है, जेके स्टेशनरी है। तो ये इस तरह की दुकानें हैं। और लाल चौक इसके आगे भी बहुत, बदशाह चौक वो पीछे है, वो खैर दूसरा इलाका हो जाता है। ये लाल चौक जो है, इधर दुकानों और इधर पीछे कई सारे ऑफिसेज़ भी हैं, कई बड़े सरकारी अधिकारियों के बैठते हैं वहाँ पे। तो इन सब का हब है लाल चौक। लाल चौक सिर्फ वो घंटा घर जो तस्वीरों में दिखता है, जो हम फ़ोटो क्लिक करके डालते हैं कि लाल चौक पे है, सिर्फ वो लाल चौक नहीं। हाँ, लाल चौक पे झंडा फहराया जाता है, आज भी फहराया गया, इस वजह से कि एक सिंबोलिज़म है कि यहाँ लाल चौक पे हम झंडा फहराएंगे, जो कि ऐसा कोई इसका वो नहीं है कि यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं है कि यहाँ झंडा फहराया जाएगा। जो 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है वो शेर कश्मीर स्टेडियम में होता है, जो एलजी हैं, या फिर जो कभी, अभी तो खैर मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री होते हैं, तो शेर कश्मीर में वो सारा कार्यक्रम होता है। यहाँ पे ये है कि एक देशभक्ति का प्रतीक है कि लाल चौक पे झंडा फहराएंगे। वो क्यों है, अब ज़रा उस कहानी पे आते हैं, थोड़ा सा इतिहास पे बात करते हैं। ये जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहा है, लेकिन यही वो ऐतिहासिक जगह है जहां 1948 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बतौर प्रधानमंत्री आते हैं। यही वो पैलेडियन सिनेमा है जो अभी आपको ऊपर पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है, और ऊपर की इमारत उड़ी हुई है, ऊपर की इमारत टूटी हुई है। ये मशहूर सिनेमा हॉल हुआ करता था। यहाँ पर बहुत भीड़ लगती थी, लेकिन जब 1990 में उग्रवादी, आतंकवादी जब चरम पे था, तो इसको आग लगा दी गई, इसमें ब्लास्ट किया गया। और फिर उसके बाद आपने को पता ही है कि कैसे किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया, उनको यहाँ से भगाया गया, उनको गोलियाँ मारी गई, और कुछ बचे हुए हैं तो वो अभी भी हैं। तो मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा था। तो पंडित नेहरू यहाँ पर आते हैं शेख अब्दुल्ला के साथ, देश के पहले प्रधानमंत्री, और स्पीच देते हैं। और स्पीच में वो बातें वो एक तरीके की स्पीच जो 1948 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ युद्ध था, जो कबायली अटैक हुआ था, उस पर जीत का ऐलान था। एक तरीके से वो आम कश्मीरी को ये बताने के लिए आए थे कि हमने वो जंग फ़तह कर ली है, हम वो जंग जीत गए। और उनके साथ कश्मीर के सबसे बड़े नेता बताए जाते थे शेख अब्दुल्ला साथ में मौजूद थे, और वो तस्वीरें भी इंटरनेट पे मौजूद हैं जब यहाँ पे शेख अब्दुल्ला और नेहरू स्पीच देते हैं। और स्पीच में बहुत सारी बातें कही गई। एक दिलचस्प जो मुझे याद आता है, मतलब जहन में थोड़ा सा, कि उस समय एक कविता पढ़ी थी शेख अब्दुल्ला ने, और शेख अब्दुल्ला ने अमीर खुसरो की वो बहुत मशहूर कविता यहाँ पे लोगों के सामने मंच पर पढ़ी, दोहराई थी। उस कविता के बोल कुछ, उस कविता के शब्द कुछ इस तरीके से थे, जो अरबी में लिखी गई, पर्शियन भाषा में थी, मैं शायद उसका सही प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी, ताकस न गोयद बाद अजीन, मन दिगारम तू दिगारी। मतलब इसका हिंदी मतलब ये था कि मैं आप बन गए हैं और आप मैं बन गए हैं, मैं आपका शरीर बन गया हूँ और आप मेरी आत्मा बन गए हैं, अब कोई और नहीं कह सकता कि हम अलग अलग हैं। एक ये कश्मीरियों में वो भावना जगाने की कोशिश थी कि अब कश्मीर हिंदुस्तान का है। उसके बाद बहुत सारी घटनाक्रम होती है। वही शेख अब्दुल्ला जो नेहरू के दोस्त थे, उन्हीं को राजद्रोह के आरोप में जेल में डाला जाता है। फिर वही शेख अब्दुल्ला जेल से बाहर आते हैं, और वो
1975 में यहाँ पे एक स्पीच देते हैं जब शिमला अकॉर्ड होता है, इंदिरा गांधी जब शिमला समझौता करती हैं, तो यहाँ पर आकर के वो बताते हैं कि शिमला समझौता क्या है और पाकिस्तान को ललकारते हैं। पाकिस्तान, वो स्पीच आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। पाकिस्तान को वो कहते हैं कि तुमने क्या किया, जो जिस कश्मीर पे तुमने कब्ज़ा किया वो 15 लाख के लोगों को तुमने क्या दिया है, तुम इस कश्मीर पे क्यों दावा करते हो। वो बहुत ऐतिहासिक स्पीच थी शेख अब्दुल्ला की, और वो कहते हैं कि भारत माँ का सपूत पंडित नेहरू यहाँ आया हुआ था, ये उनके बोल थे कि यहाँ आया था और उसने आपको भरोसा दिया। उसमें एक बात ये भी थी कि नेहरू जो है यहाँ से जन्म संग्रह की बात करते हैं कि आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके अलग पर्सपेक्टिव बने और वो कभी हो नहीं पाया, कभी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जब आधे इलाके पे पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया, आधे क्या जो थोड़ा सा इलाका पाकिस्तान जिसको हम अभी पीओके कहा जाता है, वहाँ पे जब पाकिस्तान का कब्ज़ा हो गया, तो जब सिक्योरिटी फोर्स उन्होंने अपनी वापस नहीं ली और उस कब्ज़े को बरकरार रखा, तो फिर वो रेफरेंडम नहीं हुआ। खैर, वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर आगे बढ़े तो 1975 का मैंने बताया कि यहाँ शेख अब्दुल्ला आकर के स्पीच देते हैं, और यहाँ पर 1985 में शेख अब्दुल्ला का एक बड़ा पोस्टर फाड़ दिया जाता है, क्योंकि पैलेडियन सिनेमा के सामने ये वो ऐतिहासिक जगह, अभी आपको यहाँ एक तिरंगा झंडा लहराता दिख रहा है, यहाँ पे यही वो जगह है। उस समय का लाल चौक ये था। ये घंटाघर तो उसके बाद बना, 1980 में बना। मैंने आपको इसके नाम के बारे में बताया, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो बताया। फिर वो दौर आता है जब आतंक का दौर आता है, 1989-1990 का दौर आता है, जब अशांति थी, जब आतंक का कब्ज़ा था, आतंक का बोलबाला था, बंदूकें लहराई जाती थीं, गोलियां चलाई जाती थी, लोगों को मारने और धमकी दी जाती थी। तो आतंकियों ने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा, एक वाक़या याद आता है कि आतंकियों ने उस समय चैलेंज दिया कि लाल चौक पर आओ और तिरंगा फहरा के दिखाओ, और वहाँ पे कलर टीवी रखी, बताते हैं कलर टीवी रखी थी, और कहा था कि अगर तिरंगा फहरा लेते हो तो ये टीवी भी लेके जाना। तो दिलचस्प था कि जो एनएसजी कमांडो थे उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया, और वो ना सिर्फ झंडा फहरा के गए बल्कि टीवी लेकर के भी गए, क्योंकि वो उनकी एक विजय का प्रतीक था। उसको बहुत दिनों तक उन्होंने अपने मेस में रखा हुआ था। उसके बाद फिर आतंकियों ने एक बार और चुनौती दी थी कि यहाँ कोई झंडा नहीं फहरा सकता। तो हर किसी को वो ऐतिहासिक तस्वीरें भी याद है जब एकता यात्रा लेकर के मुरली मनोहर जोशी आते हैं, और उनके करीबी के तौर पे, उनके सहयोगी के तौर पे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। उनको बड़ी सुरक्षा के साथ लाया जाता है, यहाँ वो झंडा फहराते हैं, फिर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ उन्हें वापस भेजा जाता है। यही लाल चौक है जो इस बात का भी गवाह है कि एक बार झड़प हुई थी और फायरिंग हुई, तो उसमें आरोप लगते हैं कि कई सिविलियंस भी मारे गए थे। यही लाल चौक है जब यहाँ पे कॉल लिया जाता था पत्थरबाजी का, और जब सेपरेटिस्ट आसपास का इलाका जो है वहाँ पे बहुत सारे सेपरेटिस्ट या मिलिटेंट इलाका भी कहा जाता है, कुछ दूरी पे है, तो वो जब इस तरीके के कॉल लेते थे तो दुकानें बंद रहती थी। और उसी दौर में मुझे एक और चीज़ याद आती है कि धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगते हैं। कभी हिंसा होती है, कभी सामान्य रहता है। कश्मीर के बारे में लोग यहाँ के लोग कहते हैं कि मौसम और हालात कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पिछले 3 सालों से कुछ तो बदलाव है, कुछ यहाँ की फ़िज़ा में बदलाव है, चाहे चुप्पी है, चाहे उसको शांति कह लीजिए या जो भी नाम दे लीजिए, लेकिन बदलाव ये इस बात पे है कि आज से कुछ सालों पहले तक हो सकता है कि मेरे जैसा कोई रिपोर्टर इस तरीके से लाल चौक का पूरा अंदर टहलते हुए आपको इलाका ना दिखा पाता। एक सुरक्षा के डर की भावना हो सकती थी, क्योंकि उस समय बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव थे, लेकिन फ़िलहाल 132 बटालियन सीआरपीएफ ने इसको काफ़ी अच्छे से सुरक्षा में रखा हुआ है। सुबह झंडारोहण भी हुआ, बड़ी संख्या में लोग भी आए। तो कुल मिलाकर लाल चौक की कहानी वो सिर्फ घंटाघर नहीं है। लाल चौक को मैंने जितना अपने कैमरे से दिखा पाया और जितनी कहानी मैंने आपको बताई, और भी कई सारी कहानियाँ लाल चौक से जुड़ी हुई हैं। लाल चौक को एक तरीके से सेंटर माना जाता है, कश्मीर का प्रतीक माना जाता है। कई सारे बड़े पत्रकार हुए, वो इसको सेंटर बोलते हैं कि ये कश्मीर का एक प्रतीक है। सिम्बोलिज़म का, जैसे सिम्बोलिज़म के लिए किसी चिन्ह का इस्तेमाल होता है, उस तरीके से लाल चौक है। 2011 की भी वो घटना याद आती है जब सुषमा स्वराज डेलीगेट के साथ आती हैं, जो बीजेपी युवा मोर्चा का
का जो डेलीगेशन था जो ये कहता है कि हम लाल चौक पे झंडा फहराएंगे, उनको तो उस वक्त सुरक्षा कारणों से झंडा नहीं फहराने दिया गया। वो तनावपूर्ण माहौल भी याद आता है जब बुरहान वानी को मारा गया और उसके बाद जो हज़ारों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे, वो दौर भी इसी लाल चौक के आसपास के इलाकों ने देखा है। फिर वो 370 का हटाया जाना, वो दौर भी इसी लाल चौक के आसपास के इलाकों ने देखा, क्योंकि 370 जब हटाया गया तो एक सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम थे। आप याद कीजिए उस समय की तस्वीरें, कटीले तार लगा दिए गए थे, इधर कोई आ जा नहीं पाता था। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब हालात थोड़े सामान्य हैं पहले की तुलना में, क्योंकि उस 370 के हटने के बाद बहुत कड़ाई से जो है नियमों का पालन कराया गया, जिसके बाद अब उस तरह की घटनाएं या फिर जो पत्थरबाजी की घटनाएं, खास करके वो पत्थरबाजी की घटनाएं, ये कोई भी आम कश्मीरी से भी आप पूछेंगे, जो यहाँ के लोकल रिपोर्टर जिनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने हमको बताया कि अब उस तरीके की पत्थरबाजी घटनाएं फ़िलहाल लाल चौक के आसपास नहीं होती। तो 370 हटने को लेकर और किस तरह से हटाया गया, उस पर एक अपनी अलग बहस हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो हो रहे काम है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसको भी, तो उसको आप देखिए कि सड़क यहाँ पे उसका चौड़ी की जा रही सड़कें और उसको थोड़ा और डेवलप किया जा रहा है। तो 26 जनवरी के मौके पर हमने लाल चौक पर खड़े होकर लाल चौक के बारे में आपको बताया, इसके इतिहास के बारे में बताया, इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया, कैसे यहाँ इलाके हैं, अमीरा कदल है, बंड है, बदशाह चौक है, उधर मैसूमा है जो यासीन मलिक का इलाका एक ज़माने में बताया जाता था। और अभी तो फ़िलहाल ये यहाँ पे सेना जो सुरक्षा बल है, सेना नहीं सुरक्षा बल, वो भी सीआरपीएफ के जवान, उनका चप्पे चप्पे पे पहरा है, ऊपर भी स्नाइपर लगे रहते हैं। और जो एक बात बतानी मुझे लगता है कि आखिर में बता देनी चाहिए, वो ये भी कि पहले के ज़माने में कभी होता था कि लाल चौक पे झंडा फहराना है और आके फहरा के दिखाओ, अब ऐसा नहीं है। सीआरपीएफ की जो बटालियन है यहाँ पे साल में 365 दिन इस लाल चौक के क्लॉक टावर पर झंडा फहराता रहता है। इवन जो अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से तारें वारें कट गई हैं, नहीं तो वो तिरंगा की लाइटें भी यहाँ पे रात में दिखाया जाता है। तो लाल चौक की कहानी ये है कि अब जो है उस तरीके से दुकानें बंद नहीं हो रही हैं, दुकानों का कॉल है। अभी फ़िलहाल इस वक्त दुकानें बंद हैं, लेकिन जब मैं शाम को आया कल और जब मैं सुबह थे, वो भी आपको तस्वीरों में दिखा ही है, तो दुकानें खुली हुई थी। और इसी लाल चौक के आसपास राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आने वाले हैं। वो जगह कौन सी है और कहाँ वो झंडा फहराएंगे, वो भी आपको बताएंगे। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव पांडे और कैमरे के पीछे है मोहन बहुत मज़ेदार आदमी है और आपको बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो दिखाने वाले हैं।